हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है आपकी लव एस्ट्रो टैरो रीडिंग। आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करेंगे। चाहे आप मैरिड है, आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप क्यों ना डील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेंगे। बस शर्त ये है कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे एरीज कम्युनिटी के लिए है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा किसी और एरीज के लिए, ठीक है। हो सकता है किसी मेष राशि से पार्शियली रिलेट करे, हो सकता है किसी से पूरी की पूरी कर जाए, और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट मत करिए, ट्रिगर ना होइए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा 1 से 15 दिसंबर की ये रीडिंग है, ठीक है। बोथ साइड की एनर्जीज पहले चेक करेंगे यहाँ पे इन कार्ड्स के द्वारा, थीम ऑफ द रीडिंग, ठीक है ना। और फिर डेक से यू वर्सेस देम के फॉर्म में भी देखेंगे। कोई पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस, हीलिंग सेशंस, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए तो नंबर गिवन है आपके वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी अवश्य फॉलो कीजिएगा अगर साप्ताहिक रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। वो भी रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया है। प्लस न्यूमरोलॉजी लव मीटर के तौर पे न्यूमरोलॉजी की रीडिंग भी, ओके। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्यारे रीज, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे थॉट प्रोसेस, बहुत सारी खोजबीन, बहुत एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसीजन बनाने से पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेना, बहुत बारीकियों पे नज़र डालना, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। सेल्फ टॉक, सेल्फ टॉक और द स्टार का कार्ड, हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट, फेथ रखिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है, फैमिली इज हुएवर मेक्स यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर गपशप करना, टाइम स्पेंड करना, एक खुशनुमा माहौल, ठीक है ना, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ एरीज यहाँ पे इस टाइम पे अपने फैमिली के साथ, अब मतलब कि अगर हीलिंग प्रोसेस में है तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक हीलिंग का प्रोसेस ये भी है, जितना ज़्यादा हो सके कम्युनिटी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, सोशली एक्टिव रहना, ठीक है, कि वो चीज़ें अंदर से खा रही है। और अब जब मैंने मूव ऑन करने का सोच लिया है, उस तरफ तो मैं जाऊँगा नहीं, उस तरफ तो मैं जाऊँगी नहीं, बेशक मुझे दूसरों से बातें करके अपने ध्यान को डाइवर्ट करना पड़े। तो हीलिंग का एक तरीका ये भी अपने फैमिली के साथ घुलना मिलना, टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें भी, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप फिलहाल अपने प्रेजेंट मीन्स की जिनके साथ आप मैरिड है उनके साथ टाइम स्पेंड करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी आगे और मैसेजेस आएंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। पास्ट लाइफ्स, यहाँ पे बहुत सारे एरीज ना अपने पास्ट कनेक्शन के साथ ही मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको छोटा सा यहाँ पे डिटेल्स दूंगी, पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। रीचिंग योर गोल, ओके, एंड डीपनिंग, डेप्थ में जाना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही दिखा रहा है, डीपनिंग का कार्ड भी यही दिखा रहा है, ओके। दे आर द वन, दे आर द वन, ऑफ कोर्स एरीज के मन में आ रहा होगा दे आर द वन, ऑफ कोर्स, लेकिन डीप में जाने की जरूरत है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रहा है कि जानकारी लेने की जरूरत है। थॉट्स में बहुत कुछ चल रहे हैं, सोच विचार में बहुत कुछ चल रही हैं, बहुत एनालाइजिंग और ओवर एनालाइजिंग भी है कहीं ना कहीं, ओके। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिस मतलब कि रिश्ते में जिस तरीके के लेवल की डीपनेस की, डेप्थ की जरूरत थी ना पिछले कुछ महीने से, ऐसे ऐसा ही डेप्थ कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हैं अपने रिश्ते में। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ एरीज को अपने पार्टनर के साथ ऐसा मिलकर लगेगा कि शायद उनके साथ अब कनेक्शन आप खत्म कर चुके हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं वर्क कर सकता है। तो वहां पे आप सोच रहे हैं कि कुछ तो ऐसा है भाई, मैं इसकी तरफ ऐसे प्रभावित तो नहीं होता, किसी के भी तरफ ऐसा प्रभावित तो नहीं होते, मतलब कि आपका जो पर्सनैलिटी है ना,
आपका जो व्यक्तित्व है इस तरीके का है कि आपके लिए डिटैच होना कोई मुश्किल नहीं है किसी से, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर टॉक्सिसिटी दिखाई देती है आपको, अगर लगता है कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके हायर सेल्फ के लिए सर्विंग नहीं है, तो आप वहां से कटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन गलत चीज में नहीं रहना है कि दुनिया क्या सोच रही है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे कोई खिलाने पिलाने नहीं आएगा और ना तो मेरे हिस्से का दुख झेलने आएगा कोई, मुझे ही झेलना है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। लेकिन वहां पे चीजें ऐसी है ना कि आप जितना भी कोशिश कर ले पीछे हटने की, आप नहीं कर पाते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप फिजिकली भी उनसे कनेक्टेड नहीं है ना, फिजिकली मीन्स वो वाला फिजिकली नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब कि अगर आप इनसे डायरेक्ट बात भी नहीं कर रहे हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, कनेक्शन खत्म कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली अभी भी खत्म नहीं कर पाए हैं, एक पुल जाता है आपका उनकी तरफ कि नहीं कुछ तो ऐसा है, कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो मैं उसकी तरफ बार बार चला जाता हूँ, उसकी तरफ बार बार चली जाती हूँ। ओके, रीचिंग योर गोल का कार्ड बताता है कि एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। आप जो भी इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, हो सकता है कि थोड़ा स्लो चल रही हैं इस टाइम पे, चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, लेकिन आप जिस भी तरीके की चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन से, जैसे होप्स आपके हैं, नियर फ्यूचर में वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी, ठीक है। बस शर्त ये होती है, जब भी देखिए व्यूअर्स मैं हमेशा बोलती हूँ और ये बोलना ही पड़ेगा, लेकिन याद नहीं रहता है, तो इसे अगर बार बार बोलती हूँ बोर हो जाते हैं आप, ये गुस्सा आता है, तो इसे एक अलार्म की तरह समझिए कि मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरी होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी चाहे मेरे और इसके बीच में जो भी चल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, शादी की बात फिक्स होने में इतनी अटकलें क्यों आ रही है, ठीक है ना, वो भी ठीक हो जाए, ठीक होना हो तो हो, वरना खत्म हो चीजें, ठीक है ना, ठीक ही हो जाए, यही, क्योंकि मैं भी इसे चाहती हूँ, मैं भी इसे चाहता हूँ। ओके, शायद नहीं होंगी, फिर दूसरे ही पल शायद नहीं होंगी, ठीक है ना, ये मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव जल्दी अट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब आप किसी खराब आदत के प्रति आकर्षित होते हैं ना, ठीक है, कोई एडिक्शन हो, कुछ भी हो, तो हम बहुत जल्दी घुस जाते हैं, लेकिन जब वहां से बाहर निकलने की बात होती है ना, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, चाहे आप कितना भी विल पावर स्ट्रांग क्यों ना हो आपकी। वही मैं कहना चाह रही हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बिट्रेयल का कार्ड दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में घुस के आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे बुरा फेस मैंने नहीं देखा है। ओके, किसी की बातें आपको, किसी के व्यवहार आपको इतना ज्यादा हर्ट कर रही हैं कि मैं रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहा हूँ और रिश्ते में रह भी नहीं पा रही हूँ। हर्ट पीपल एंड हर्ट विचेस, ठीक है ना। हम्म, अभी देखते हैं आगे और कार्ड, सिचुएशंस के कार्ड थोड़े से देखेंगे हम। बोल्ड इमोशंस, एक्शंस, क्लैरिटी और पैशन वाला टाइम पीरियड रहेगा। आपके लव लाइफ में जो बातें रुक रही थी उनका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, और आप एक एनर्जेटिक, डिसाइसिव और इमोशनली एक्सप्रेसिव रहेंगे कि कुछ भी बोलना है आपको, कोई भी चीज बोलनी है, ठीक है ना। कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, वो सारी चीजें हो जाएंगी, चाहे वो नेगेटिव वे में हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो। कहीं पे नहीं रुकना था आपको रिश्ते में, ठीक है। आप अब्यूसिवनेस बर्दाश्त कर रहे थे, कुछ चीज़ों को सहन कर रहे थे, वो चीज़ें अब आप वहाँ पे डिसीजन बना लेंगे फाइनली। लव कॉल, अभी मैंने क्या कहा, एक्सप्रेसिव रहेंगे आप बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। वेडिंग रिंग्स, वंडरफुल, ठीक है। अगर अपनी शादी के तय होने को लेकर यहाँ पे आप देख रहे हैं मैसेज कि शादी कब तक फिक्स होगी, ठीक है ना, बात तो चल रही है, ठीक है, वैसी वाइब्स भी आ रही है, लेकिन कब होंगी, तो यहाँ पे दिखा रहा है यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन एंड एवरलास्टिंग लव डिवोशन, ठीक है। कि थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग का एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। रिंग एक्सचेंज होती हुई यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है, रोका या रिंग सेरेमनी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है 1 से 15 दिसंबर के बीच में। यस, रिंग एक्सचेंज होना, रोका होना, ठीक है, शादी फिक्स हो जाना, डेट निकल जाना, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। वेरी गुड, पहले जोडियक साइन है जहाँ पे इतना क्लियर और इतना सुंदर मैसेज आया है। ये कार्ड देख देख के ही आंखों को मेरे इतनी शांति मिल रही है ना, एरीज नेवर एक्सप्लेन। वैसे भी 2026 एरीज वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अभी बनाएंगे हम 2026 की भी, फिलहाल 1 से 15 दिसंबर की ही अभी बात करते हैं। यहाँ पे द स्नेक का कार्ड दिखाता है, कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमेन लुक ओवर योर शोल्डर,
समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई फीमेल फिगर आपकी तरफ है, ठीक है ना। कंपटीशन एंड एनिमी, मतलब कि मान लीजिए आपको भड़का रही है, ठीक है। हम्म या आपके रिश्ते के प्रति उनकी बुरी नजर है, ठीक है। इस तरीके की बात है यहाँ पे कि किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट, किसी फीमेल का इन्वॉल्वमेंट, कान में जहर घोलना, रिश्ते में जहर घोलना, ऐसी चीजें हैं। ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है ना, कि शायद कोई मैसेज आप तक गलत तरीके से पहुंचाया जा रहा है, ओके, कि आपके रिश्ते को इंटेंशनली खराब करने की यहाँ पे कोई साजिश है। टेडी बियर का कार्ड दिखा रहा है इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग, रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि लव कॉलिंग्स होगी। मेरे को तो यहाँ पे देखिए एरीज में सही बोलूँ तो एक कार्ड के अलावा वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कि किसी तीसरे बाहर वाले के इन्फ्लुएंस की वजह से। अदरवाइज आपका थॉट प्रोसेस तो है कि ओवर एनालाइजिंग, ओवर थोड़ा सा क्यूरोसिटी, चीजों को जानने की, समझने की, ठीक है ना, ऑब्जर्व करने की। बाकी यहाँ पे गिफ्ट शेयर करना, ओके। और आपके पर्सन आप में बहुत ज्यादा, ठीक है ना, खुद से रोमांस के बिहाफ पे, या फिर ये कहूँ रोमांटिकली आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की इनकी चाहत दिखाई दे रही है। फ्लर्टिंग करना, मजाक करना, मस्ती करना, मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। डेट वगैरह फिक्स करना। लव कॉल का कार्ड दिखा रहा है कि मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड इन्फॉर्मिंग यू, कि अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे कहीं ना कहीं। आप दोनों में ही किसी किसी में दिखाई दे रहा है कि बहुत समय हो गया है एरीज, लव को एक्सप्रेस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो और एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, चाहे रीजन करियर हो, जॉब हो, फैमिली हो, फाइनेंस हो, स्टडी हो, ठीक है ना, तो छोटे छोटे फिक्र, छोटे छोटे पैम्परिंग बिहेवियर, ओके, वही एक गिफ्ट बन जाता है लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। कि आपको ये सुनने को मिलेगा या फिर आप किसी को एक्सप्रेस करते हुए मेरे को दिख रहे हैं कि लव मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे आपके ही बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये सब बताना कि जो भी आप दोनों में से मिस कर रहा है ना, एक दूसरे को रोक नहीं पाएंगे, एक्सप्रेसिव रहेंगे बहुत ज्यादा। अब देखते हैं फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन 1 to 15 दिसंबर। किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं तो वो कॉल भी मैनिफेस्ट होता दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। वीकनेस, कहीं ना कहीं आप इनकी वीकनेस बनते जा रहे हो, बहुत ज्यादा आपको खोने से डरते हैं, आपके मैसेजेस का, आपके कॉल्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा आपको सोचते रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी यही दिखा रहा है, यहाँ पर भी यही दिखा रहा है। जजमेंट, अपनी ही ओपिनियंस बना के जजमेंट पास करना, ये भी चीजें है कि मेष राशि, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि तुम अपनी ही थॉट प्रोसेस बना लेते हो, ठीक है ना। इतना कुछ होता नहीं है जितना तुम सोच लेते हो, जितना तुम भाप लेते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस, सिर्फ अपने ओपिनियंस की वजह से, अपने नजरियों की वजह से सिर्फ तुम मेरे प्रति अपने, ठीक है, जजमेंट पास करती रहती हो, जजमेंट पास करते रहते हो, ओके। चीजों को इतना भी ओवर थिंक और प्रोकेस्टिनेट नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये सफाई देते हुए दिख रहे हैं, ये डिस्कस करते हुए भी दिख रहे हैं कि अपनी तरफ से जितना हो सके आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये इमोशनल बैगेज, दिल बहुत दुखी दिखाई दे रहा है इनका, होपलेस दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट भी है, डीपली हर्ट। पार्टनर तो भाई बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं आपके मुझे। कि आपको पता है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मे बी हमेशा शक करना और क्लैरिफिकेशन, वैलिडेशन बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। और समय ना निकाल पाना, अपने काम में आप बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे हैं इन्हें, दूसरों को टाइम दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जान पूछ के आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 10 स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं कहीं पे एरीज जान पूछ के भी यहाँ पे चुप है कि कहीं सारी चीजें खराब ना हो जाए, और ये टूटा दिल लेकर घूम रहे हैं अपना। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, जजमेंट की वजह से, अपने कहे हुए शब्द और एक्शंस की वजह से ये आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं।
देखते हैं माफी मांग रहे हैं या नहीं, या सिर्फ चाह ही रहे हैं, फीलिंग्स ही है, सिर्फ थॉट्स ही है। क्योंकि थॉट्स के कार्ड यहाँ पे मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है? व्यवहारों से 10 की 10 जो तलवारें हैं पीठ के पीछे लगना, ठीक है, कि पूरी तरीके से घायल, गंभीर रूप से घायल, और कुछ बचा नहीं है दर्द देने के लिए, ऐसी चीजें। तो ये कहीं ना कहीं सॉरी फील्ड है अपनी तरफ से। आपकी तरफ से कार्ड निकालेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स। आप मुझे यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑफर देते हुए दिख रहे हैं, शादी का प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, आपको तो स्टेबिलिटी चाहिए और इससे आगे बात ही नहीं होगी। ज्यादातर स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, एंगेजमेंट, इन सब पे फोकस्ड है। अगर आपके पार्टनर बार बार टाल रहे हैं तो यस, यहाँ पे यही कहूंगी, ये जो जजमेंट का कार्ड आया है, मे बी आप शादी, स्टेबिलिटी, फैमिली को आगे बढ़ाना, ठीक है ना, इन सब तरफ आपका ध्यान है, लेकिन आपके पार्टनर शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, डिसीजंस को टाल रहे हैं। ओके, तो इस वजह से भी कहा सुनी हो रही है। और आपका ध्यान है, कोई टाइम पास नहीं, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, कुछ तो जवाब दो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ से रोमांटिकली बहुत स्लो मूव है, बहुत स्लो मूव है। इमेजिनेशन बहुत सारी चल रही है, लेकिन आपकी तरफ से प्रपोजल्स ज्यादा है। किसी की तरफ आपका कोई क्रश है या आपकी कोई क्रश है, ठीक है ना, आप कहीं ना कहीं आप उनको प्रपोजल लेकर जा रहे हैं उनकी तरफ, लेकिन बहुत ही स्मॉल स्टेप्स के साथ, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करके कि लाइक आपको आता नहीं है इतना कुछ रोमांटिकली बातें करना, इन्वॉल्व होना, लेकिन आप इनके लिए कर रहे हैं। और बहुत कुछ इमेजिन कर रहे हैं कि लाइक मैं इसे ये बोलूंगा, ये बोलूंगी, इतना कुछ बोलूंगा, मुझे ये बोलना है, ठीक है ना। एक प्रपोजल के साथ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स छुपा रहे हैं अपनी, बहुत ज्यादा फीलिंग्स छुपा रहे हैं। मैसेज टाइप करके डिलीट कर देना। कहीं कहीं पे ना कुछ एरीज यहाँ पे अपनी बात को इतनी स्पष्ट रूप से रख रहे हैं कि देखो मुझे इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ठीक है ना, ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है, रिश्ते को पूरी तरीके से एक स्टेबल लेवल पे लेके जाना है तो मैं रह सकता हूँ, कर सकती हूँ चीजों को, अदरवाइज नहीं। और अगर इस चीज का जवाब आपको सीरियस मैटर्स में नहीं मिल रहा है, मतलब सीरियस लेवल्स पे नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे, नहीं दिखाएंगे। कि जब तुम नहीं कुछ कह सकते, सिर्फ लवी डबी टॉक्स करनी है, ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड में खोए रहना है, तो मैं भी इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकती। ओके, कहीं ना कहीं काम पे आपका बहुत ध्यान है, करियर, पैसा, रुतबा। अगर आपका रिलेशनशिप में ना आपने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, और आपकी फिजिकल हेल्थ पे, आपकी ब्यूटी पे इसका प्रभाव पड़ा था, आपके चार्म पे इसका प्रभाव पड़ गया था, ठीक है ना, ग्लो लेस हो गए थे, वो सारी चीजें फिर से ठीक होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, हील होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और कहीं पे आपने किसी के लिए किया था बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पे अब आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में मिल रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होते दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 129 डेट इंपॉर्टेंट है, और शायद किसी किसी एरीज की यहाँ पे चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा भी चल रही है, तो वो चीज बारीकियों पे नजर डलवाती है बहुत ज्यादा। एस ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है कोई लवर्स। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। मैरिड पर्सन की बात करूं यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में वार्मथ और पैशन रिटर्न होगा, ठीक है ना, वार्मथ और पैशन बिल्कुल रिटर्न होगा, ठीक है। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली आपके क्लोजर आएंगे इन दिनों। सपोर्ट, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, ठीक है ना।
घर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लीड करते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओके, और थोड़ा टेम्पर कंट्रोल करना जरूरी होगा। आप या आपके पार्टनर का मूड कभी कभी हाई हो सकता है। कम्युनिकेशन फास्ट पेस में चलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स इजीली क्लियर होंगे। तो जो मैरिड पर्सन्स के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, पहले से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और इमोशनल क्लोजनेस बढ़ेगी। एडवाइस है आपके लिए, अगर आप मैरिड है, देख रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने ईगो को थोड़ा सॉफ्ट रखें और पार्टनर के वर्कलोड को एक्नॉलेज करें कि अगर वो बोल रहे हैं कि है, बिजी है, तो दैट मीन्स है। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बोल्ड स्टेप्स लेने का प्लान कर रहे हैं। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्सेशन होने वाली है इन दिनों। एस ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कुछ कपल्स इस पीरियड में इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जजमेंट, इमोशनल बैगेज, ये सब चीजें दिखा रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी अधिकतर चिंता को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना, कि बहुत लंबे समय से चिंताओं में समय निकल रहा था, लेकिन अब एक्शंस होंगे यहाँ पे। अट्रैक्शन हाई बट इमोशनल डेप्थ भी इंक्रीज होगी। आउटकम जो है एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एडवाइस आपके लिए रहेगी, अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियरली एक्सप्रेस करे एरीज। ठीक है, पार्टनर को स्पेस भी दे, एनर्जी ओवर पावरिंग ना हो बिल्कुल भी, कि ऐसा ना लगे कि ठीक है ना कि साइलेंट ट्रीटमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, कि तुमने अगर कुछ बोला नहीं तो क्या हुआ, बिना बोल के तुम मुझे सजा दे रहे हो, ऐसा भी सुनने को मिल सकता है आपको। नो कॉन्टेक्ट और की स्थिति चल रही है तो आपके पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहे हैं। वो इनर कॉन्फ्लिक्ट में थे बट अब क्लैरिटी मिल जाएगी उन्हें। 1 से 15 दिसंबर में अनएक्सपेक्टेड मैसेज कॉल आ सकता है। पास्ट में जो अनस्पोकन इमोशंस थे वो अब ओपनली एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, सोशल मीडिया स्टॉकिंग प्लस इमोशनल पुल एक्सट्रीमली हाई रहेगा और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एडवाइस है आपके लिए, ओवर इनिशिएटिव मत ले। ठीक है, उनको मूव करने का चांस दे और अपनी एनर्जी काम और रिसेप्टिव रखें। सेपरेशन क्या, यदि सेपरेशन का फेज चल रहा है, पास्ट आर्ग्यूमेंट्स का प्रेशर अब रिलीज होएगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है। आप खुद कार्ड देख सकते हैं। आपके पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि कनेक्शन अभी भी स्ट्रांग है। अपोलॉजी, रिकंसिलेशन का विंडो ओपन हो सकता है। ठीक है, स्पेशली मिड फेज में ईगो क्लैशेस को अवॉइड करने पर ही हीलिंग पॉसिबल होगी। तो आउटकम है कि हीलिंग प्लस रिकंसिलेशन चांसेस स्ट्रांग है। एडवाइस है, ओल्ड वुंड्स को हील करे और ब्लेम से दूर रहे। सॉफ्ट एंड पेशेंट एनर्जी मेंटेन करे। डूज एंड डोंट्स की बात करें एरीज, यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्टिव कम्युनिकेशन, सॉफ्ट इमोशनल अप्रोच, रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालना, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है और एक और बार आया था, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। डोंट्स क्या है, क्या ना करे, एंगर, इम्पल्सिव रिएक्शंस, ओवर थिंकिंग, पार्टनर को कंट्रोल करना और पास्ट का कंपेयरिंग बार बार करना, पास्ट का कंपेयरिंग प्रेजेंट से बार बार करना। ठीक है ना, रेमेडीज बता देती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, चाहे आप लव रिलेशनशिप में है, मैरिड रिलेशनशिप में है, सभी कर सकते हैं। जनरल रेमेडी है ये, करना ना करना टोटली आपकी मर्जी है। पिंक कलर का यूज करें ज्यादा से ज्यादा, और पिंक और व्हाइट कलर का, स्पेशली फ्राइडे वाले दिन, डेली नहीं कह रही हूँ, फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, गुलाबी या सफेद कपड़े पहने अगर मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली तो डेट पे जा रहे हैं, बात क्लियर करने जा रहे हैं, क्या सच में इनका प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है, हर एक चीज का प्रभाव पड़ता है आपके और हमारे लाइफ में। ठीक है, लव एनर्जी काम होती है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग डिजॉल्व होती है। रोज क्वार्ट्स रखें अपने पास, पार्टनर के साथ कनेक्शन डीपन होता है और सॉफ्टनेस आती है। और हर संडे को एक लाल फूल शिवलिंग पे या शिव जी को अर्पण करें। इससे क्या होगा, एंगर, ईगो और इम्पल्सिवनेस रिड्यूस होती है। कपल कम्युनिकेशन रिचुअल करें, वो क्या होता है, 3 मिनट्स दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे विदाउट फोन। बॉन्ड और भी ज्यादा डीप होगा, गहराई आएगी। बिना फोन का यूज करें। यहाँ पे मैं 3 मिनट ये जो कपल कम्युनिकेशन रिचुअल बोल रही हूँ ना, ये कॉल या मैसेज में नहीं कह रही हूँ मैं। ऑब्वियसली जब आंखों में देखने की बात हो रही है तो आमने सामने मिलकर
ये होता है कपल कम्युनिकेशन रिचुअल। आप करके देखिए, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये रेमेडी मैं बता रही हूँ तो ऑफ कोर्स कारगर है, काफी लोगों को बताया है, काम किया है। और मैं जानती हूँ कि अगर कोई भी चीज विश्वास के साथ और शिद्दत के साथ किया जा सके और मन हो चीजों को ठीक करने का, तो हर चीज काम करती है। और अगर नहीं तो वो आपकी मर्जी है टोटली। आउटकम का कार्ड देखते हैं और साइन बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर, जेमिनाई अगेन, 9164। आउटकम 1 to 15 दिसंबर एरीज के लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। ओके, वो चाहे किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके का हो, ठीक है। अपोलॉजी की जरूरत है, एक ही करता रहता है। गिविंग में ज्यादा है तो रिसीविंग में रहिए, अब थोड़ा रिसीविंग में ही हमेशा रहते हैं। और गिविंग की बात जब आती है, और गिविंग यहाँ पे कोई मटेरियलिज्म चीजों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ इमोशन का हो, टाइम का हो, कोई भी चीज हो, ठीक है ना। मैरिड पर्सन्स के लिए आपके फैमिली को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप भी उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। आपको वो आपका पर्सनल स्पेस दे रहे हैं, आप भी उनको पर्सनल स्पेस दीजिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें, मैंने कहा ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो खराब से खराब स्थिति को भी ठीक कर सकती है, ठीक है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये थर्ड पार्टी सिनेरियो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए किसी की फैमिली, किसी के लिए वही टाइम ना निकाल पाना, किसी का करियर। ओके, तो ये सब चीजें हैं कि थर्ड पार्टी सिनेरियोज को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और इक्वल गिव एंड टेक, कि अगर मन में ये है कि वो तो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो तो मुझे टाइम नहीं दे रही है, उसके लाइफ में कोई और होगा, ठीक है। फोन तुम्हारा बिजी जाता रहता है, तुम बोलते हो तुम बिजी हो, ठीक है ना। मैं किसी से बात नहीं करता, तुमसे क्या बात करूं। तो यहाँ पे ये चीजें कही जा रही है कि इन्हें सॉल्व किया जाए। ओके, और अगर वाकई में ही आप किसी और से इन्वॉल्व है, तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक। किसी और से मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का यहाँ पे सीन है, तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है, चाहे रिश्ते में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो। आउटकम जो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स मींस इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लव मैसेजेस। आई मिस द टाइम्स वी शेयर्ड, जो भी पुराने समय थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल थे, ओके, वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, पुराने टाइम को ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट, ठीक तो करना चाहते हैं ये, विश तो है इनकी। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, वेयर योर हार्ट आई विल बी वेयर माइन। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वाज सो अनफेयर टू यू। अपने ही गलतियों का सारा बर्डन आप पे डाल दिया, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं पता है जो भी हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है, ठीक है। क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, अच्छा भी दोनों की तरफ से ही होता है, बुरा भी दोनों की तरफ से ही होता है। तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको ये एहसास है। फीलिंग्स हाइड की हुई हैं आपने एरीज। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं ये सच, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं, या ये मोमेंट नहीं है वो चीजें बताने के लिए, ठीक है ना। कि अगर कोई ब्लेम गेम चल रहा है, ये आपको बताना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इस टाइम पे नहीं बता पा रहे हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मूव ऑन करने की इन्होंने कोशिश की बट ये नहीं कर पा रहे हैं आपसे मूव ऑन। इट इज डार्क विदाउट यू। अब कुछ अल्फाबेट्स देखेंगे एरीज यहाँ पे। वाई एम बी के जेड आर पी सी।